विधायक जी भी करते क्यों नहीं है भाई? इतना नहीं किया है कि पहले किया था जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं किया। मतलब जब जो मौजूदा विधायक हैं जब वो कांग्रेस में थे तब उन्होंने काम किया, और जब भाजपा में है तब काम नहीं कर रहे। तब कहाँ काम कर रहे हैं? हमने तो देखा नहीं काम। अभी गांव में आप देख रहे हैं, सड़कों की हाल आपने देख लिए, इससे ज्यादा हम क्या बोलें। विभाग को इतनी भी फुर्सत नहीं है कि जब मार्ग भारी वाहनों के लिए वर्जित है, क्षतिग्रस्त है, सावधानी पूर्वक चलना है, तो कुछ नहीं तो कम से कम इनकी जो मात्राएं हैं उन्हीं को सीधा कर लो, उन्हीं को सही कर लो। मगर न सड़क ठीक होनी है, न ये साइन बोर्ड ठीक होने हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सपनामा। इस समय मैं रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग के बेडूबगड़ में मौजूद हूं और मैं जा रहा हूं आज बेडूबगड़ जगोट कमसाल मोटर मार्ग पे। कहते हैं कि विकास का रास्ता सड़कों से होकर गुजरता है। ग्रामीण क्षेत्रों की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़कों की स्थिति क्या है? केदारनाथ विधानसभा की एक सड़क बेडूबगड़ जगोट कमसाल मोटर मार्ग, उस पे आज मैं निकलूंगा और देखूंगा, ग्रामीणों से बातचीत भी करूंगा कि किस तरीके से उनका जो सफ़र है वो चल रहा है, किस तरीके से जो मार्ग है वो आवागमन को लेके कितना सुरक्षित है। तो आप भी मेरे साथ चलिए और देखिए जगोट कमसाल मोटर मार्ग की स्थिति। किसी भी ग्रामीण मोटर मार्ग पे अगर आप निकल जाओ तो इस तरीके के बोर्ड आपको अक्सर दिखेंगे, और ये बोर्ड इसलिए लगे रहते हैं ताकि हम अपनी जिम्मेदारियों से बच सकें। ये आप इस पे पढ़ सकते हैं, हालांकि ये पढ़ने लायक है नहीं। आगे मार्ग क्षतिग्रस्त है, कृपया सावधानी पूर्वक चलें, भारी वाहन हेतु मार्ग वर्जित है। अब भले ही जो शरारती तत्व हैं उनके द्वारा कई मात्राओं को हटा दिया गया है, अर्थ का अनर्थ हो रखा है, मगर विभाग को इतनी भी फुर्सत नहीं है कि जब मार्ग भारी वाहनों के लिए वर्जित है, क्षतिग्रस्त है, सावधानी पूर्वक चलना है, तो कुछ नहीं तो कम से कम इनकी जो मात्राएं हैं उन्हीं को सीधा कर लो, उन्हीं को सही कर लो। मगर न सड़क ठीक होनी है, न ये साइन बोर्ड ठीक होने हैं। बोर्डों की स्थिति आप देख लीजिए, पूरी झाड़ियां इस पे जमी हुई हैं। और मार्ग को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आप, गणेश नगर क्षेत्र को जोड़ता है ये वाला मोटर मार्ग, जगोट कमसाल मोटर मार्ग ये है। और इतनी जगह ये क्षतिग्रस्त बना हुआ है कि किसी तरीके से आवागमन इस मार्ग पे हो रहा है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, कई जगह मोटर मार्ग जानलेवा बना हुआ है। ना तो विभाग को कोई चिंता है कि किस तरीके से जो आवागमन है वो सुरक्षित हो रहा है, और ग्रामीणों की अगर हम बात करें तो उनका स्पष्ट कहना है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें सिर्फ वोट के समय, इलेक्शन के समय ही ग्रामीणों की याद आती है। भाई साहब, आप यहीं के हैं? जी सर। कैसी है सड़क की स्थिति? अगर मैं बेडूबगड़ से
जगोट कमसाल जो सड़क पे हम चल रहे हैं, इसकी स्थिति कैसी है? स्थिति ठीक नहीं है। मतलब रोड की कंडीशन तो बहुत बुरी हो रखी है। यहाँ यहाँ पर है, क्या नाम है इनका, ये चोलानी, वहाँ पर पुल की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल रोड की अभी जैसे बरसात हुई नहीं तो आना जाना मुश्किल है। और फिर आगे भी है ये चमेली बोलते हैं वहाँ पे, चमेली के पास है, तो कंडीशन बहुत खराब है। अच्छा, आपके जनप्रतिनिधियों को दिखता नहीं है ये? दिखता है, अब क्या करें, प्रशासन भी ऐसे ही चल रहा है, जो प्रतिनिधि हैं वो भी ऐसे ही, एक बार बस वोट के टाइम पर सारी मांगे होती हैं, बस सरकार बनी और उसके बाद जय राम जी की। अब फिर 2024 सामने है, तमाम दावे होंगे, तमाम घोषणाएं होंगी। हाँ जी। कुछ सुधरेगी गांवों की हालत? अब ये क्या बता सकते हैं, वही जो चेयरमैन है वही बता सकते हैं। वो भी तो आते हैं, वो भी देख के चले जाते हैं बस। मैं इसीलिए कह रहा हूं, अधिकारियों को तो कोई लेना देना है नहीं, मगर जिनको हम वोट दे रहे हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो कितना ध्यान दे रहे हैं? तो उस टाइम तो वो पूरा ध्यान देते हैं, जब अभी इलेक्शन की बारी आएगी तो सारे वादे करेंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा। एक बार सरकार बन गई, उसके बाद सीधे अपनी कुर्सी पे बैठे, बस बात खत्म। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें मोटर मार्ग की, किस तरीके से आवागमन हो रहा होगा। मार्ग किस तरीके का उबड़ खाबड़ बना हुआ है, किसी तरीके से वाहनों को सिर्फ चलाने से मतलब इस मार्ग पे है। किसी को फिक्र नहीं है कि मार्ग का सुधारीकरण भी किया जाना है। लैंडस्लाइड की वजह से मार्ग पूरा टूट चुका है और अब किसी तरीके से वैकल्पिक आवागमन के लिए मार्ग बनाया गया है, मगर उसकी भी हालत आप देख सकते हैं तस्वीरों में। मुझे मिले हैं यहाँ पे। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? हम ये ग्राम सभा हमारे रुमसी है, रुमसी अगस्त मुनस्यारों में। और यहाँ पे आते हमने काफ़ी जगह से टूट फूट हो रखी है और दिक्कतें भी आ रहे हैं। जैसे ये नाले हैं, कहीं पे काफ़ी ये स्लाइडिंग हो रखी है वहाँ पे, और ऐसी दिक्कतें आ रही है। मैं तो वैसे दूसरे गांव का आदमी हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन मैं तो कभी कभी आता हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं इसलिए बता रहा हूँ। आप नहीं, जो मार्ग है, आप आज पहली बार आए होंगे शायद इस सड़क पे, कितना सुरक्षित है ये मार्ग आवागमन को लेकर? इतना काइंडली सुरक्षित तो इतना नहीं है जैसे होना चाहिए था, सुरक्षित इतना नहीं है, दिक्कतें हैं काफ़ी। आप कहाँ के हैं? हम यहाँ नीचे स्कूल से आए, कमसाली के हम पवन नगर के। हम लोगों को बहुत दिक्कत है क्योंकि हमारे यहाँ सड़क नहीं है। तो ये सड़क सिर्फ यहीं तक ऊपर जाती है। तो यहाँ कॉलेज है, इंटर कॉलेज है नीचे, तो वहाँ सड़क है ही नहीं। अच्छा, वहाँ सड़क नहीं है जहाँ आपको जाना हम है। लोगों को बहुत दिक्कत पड़ती है। अच्छा, और जिस सड़क से आ रहे हैं वो कैसी है? ये भी वैसे ही है, ये भी टूट जाती है, इसकी रिपेयरिंग होती नहीं है, बस ये ऐसे ही चलती रहती है। बस कच्चे उधर गधेरा टूट जाता है वहाँ का, तो उसके बाद सड़क बंद हो जाती है। कभी अपने जनप्रतिनिधियों को कहा नहीं? बहुत कहा, लेकिन कोई सुनता नहीं, कोई नहीं सुनता। फिर से लोकसभा चुनाव आने वाले हैं 2024 में। हाँ जी, चुनाव आएंगे, फिर वैसे ही बोलते हैं क्या आपको ये करेंगे वो करेंगे, तो होता कुछ नहीं है। अच्छा, अच्छा, हर बार ऐसे ही करते रहते हैं। हाँ जी। चलो, एक और हैं यहाँ पे भाई साहब, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। भाई साहब, आप कहाँ के हैं? भाई साहब, मैं ये जगोट का हूँ जी। कैसी है आपकी सड़क? सड़क तो सर आप देख ही रहे हैं, पूरे गड्ढे, पूरे बेडू बगर से लेकर ऊपर तक पूरे गड्ढे ही गड्ढे हैं। कहीं पे भी ये नहीं कि इसको कोई सड़क है। आप भी चल रहे हैं इस पे, आप भी देख रहे होंगे कि ये कैसी सड़क है। तो बरसात में जैसे अभी ये पुल टूटा हुआ नीचे,
तो वहाँ पे ऐसा है कि भाई बरसात आ गई तो रोड बंद हो जाती है, वो पुल का कोई निर्माण ही नहीं है, पुल बह गया था उसका कोई निर्माण नहीं है। पर दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कतें हैं यहाँ पे। अच्छा, अब जैसे 2024 के चुनाव सामने हैं, जी, जी, जी। ऐसे में जो नेशनल हाईवे पे चलने वाले जी, जी, जी। नेतागण हैं, जी, जी, जी। वो अब ग्रामीण सड़कों की तरफ आएंगे। जी आएंगे, पर जब कुछ काम करेंगे सर तभी तो कुछ होगा ना। काम तो कोई करता नहीं यहाँ पे, सिर्फ वोट मांगने आ जाते हैं, सब वोट दे दो। यहाँ काम की ये दशा आप भी चल रहे हैं, इस पर आपने देखा होगा कि बेड़ू बगर से लेकर यहाँ तक क्या स्थिति है रोड की। पूरी रोड पे खड्डे खड्डे हैं, कुछ नहीं है, ऐसे में लोग चल रहे हैं, बस क्या करें। अच्छा, अधिकारियों को तो छोड़ो, आपके जनप्रतिनिधियों को भी नहीं दिखता है? आप दिखता तो है, जनप्रतिनिधि भी यहाँ के हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता नहीं। कई बार बोल दिया, कुछ नहीं करते। हो जाएगा जी, हो जाएगा, बस ऐसा ही है, बस साल मटोल हो जाता है बस। अच्छा, हो जाएगा, मैं ही पूरे 5 साल निकल जाएगा, ऐसे ही में 5 साल निकल जाते हैं बस। भाई ये जब से अभी बनी है रोड, ये एक बार भी इस पे अभी डामरीकरण नहीं हुआ। इस रोड पे शुरू में हुआ था, उसके बाद कभी इस पे डामरीकरण नहीं हुआ था। तो आप भी तो रोड की स्थिति देख रहे हैं, आप चल रहे हैं यहाँ पे, तो आपने देखा होगा कि कहीं पे भी ऐसा है कि रोड सही है, पूरी रोड पे खड्डे खड्डे, ऐसे चल रहा है आदमी बस। बरसात के बाद किस तरीके से तहस नहस सड़कें हुई हैं और लगातार मांग चल रही है कि यहाँ पे पुल का निर्माण किया जाए जिससे कि आवागमन सुरक्षित हो सके, मगर ये स्थिति किसी को दिख नहीं रही है। देख सकते हैं आप तस्वीरों के जरिए जगोट कमसाल मोटर मार्ग की ये तस्वीरें हैं। एक पुराना पुल यहाँ पे हुआ करता था जिसके कि अब सिर्फ अवशेष ही बाकी रह गए हैं और लगातार मांग चल रही है कि इस स्थान पे पुल का निर्माण किया जाए, क्योंकि बार बार यहाँ पे स्लाइड आता रहता है जिसके चलते जो मोटर मार्ग है वो बंद हो जाता है, आवागमन बाधित हो जाता है। मगर अब तक की स्थितियाँ क्या हैं ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। किसी तरीके से जान जोखिम में डालकर आवागमन इन मोटर मार्गों पे हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने की जो लाइफ लाइन कही जाती हैं वो आप देख पा रहे हैं। पुस्ते टूटे हुए हैं, जगह जगह स्लाइड आई हुई हैं, झाड़ियों से मार्ग पटा हुआ है और कुछ इसी तरीके की स्थितियां आपको ग्रामीण मोटर मार्गों की देखने को मिलेंगी। देख सकते हैं आप, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस सड़क पे गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क बनी हुई है। कहीं से भी ये एहसास नहीं हो पा रहा है कि हम सड़क पे चल रहे हैं। भाई जी मुझे यहाँ पे मिली हैं बॉडी, तुम यही गाँव का चल सड़क कंच सड़क ठीक नहीं दिखाओ जन है कंद सड़क ना, हम तो नहीं दिखाऊं, तुम बता दो, तुम तो कन दिखानी। हाँ मैं तो ठीक नहीं दिखाओ सड़क लोकार को सड़क सावधान मो मिजाज हुई एगो कम मो मिजाज हुई खाली वही गाड़ी तो चलनी छन, गाड़ी तो चलने से नहीं क्या सड़क से नहीं क्या कभी बोले भी तुम तुम्हारी पुण्यता लोग आना वाला बोली भी मैं बोल सकूं
कहते हैं ना कि गांव की जो लाइफलाइन है उसे सड़क कहा जाता है। गांव को अगर विकास की मुख्य धारा से जोड़ती है तो वो सड़क है। मैं यही सवाल कर रहा हूं कि इन दिनों कैसी है सड़क? इन दिनों सड़क आप लोग हो सकता है उस रास्ते आए होंगे, तो आप लोगों ने भी देखी होगी सड़क का हाल। तो ज्यादातर सड़क का हाल जो है बुराई है, मेरे देखने से तो बुरा है। और सरकार को जो है सजग होना चाहिए कि आप लोग जो है चुनाव के टाइम पे तो आते हैं कि ये हो जाएगा, ये विकास होगा, वो विकास होगा, लेकिन अभी मेरी नजर से देखो तो विकास अभी गांव में कुछ भी नहीं है। और यही मैं बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके का विकास है ग्रामीण क्षेत्रों में, किस तरीके के दावे होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो आज मुंह जवानी सुन लीजिए। मेरा ये कहना है, जो और विकास की मैं बात करूं, रास्ते वगैरह गांव के जो हैं वो ठीक ठाक हैं, वो बन रहे हैं, लेकिन मैं ज्यादातर बोलना चाहूंगा कि आप अगर सड़क की अगर ठीक नहीं होगी प्रदेश क्षेत्र की, तो गांव के रास्तों से क्या होना है। तो इसलिए मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा कि सड़क के मामले में ज्यादा सोचिए, और रास्ता अगर ऐसे भी है तो चलेगा। फिर नेता पहुंचेंगे, जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे, तमाम मजमे लगेंगे, विकास के दावे होंगे, घोषणाएं होंगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार जो आती है वो इसी प्रदेश के लोगों से यही कहती है कि ये विकास होगा, वो विकास होगा, लेकिन विकास नज़र उसके बाद जब चुनाव खत्म हो जाते हैं उसके बाद विकास का कोई नामो निशान नहीं रहता है। थोड़ा बहुत जो भी छुटपुट काम होता है वही दिखाई देता है, अदरवाइज जो फैसिलिटीज होती है प्रदेश के उसमें, वो फैसिलिटीज नहीं दिखाई देती है। 2024 सामने है, लोकसभा का चुनाव सामने है। जी 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 जी। तो सरकार से मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले जो है सरकार जो है इन विकास को करे, और उसके बाद जो है चुनाव के मामले में बात करें। चलिए, मुख्य रूप से विकास की ओर ध्यान दें, क्योंकि विकास सड़कों से होकर गुजरता है। एक और सज्जन यहाँ पे मुझे मिले हैं। भाई साहब, आप कहाँ के हैं? यहीं के हैं भाई साहब, जगोट गांव के। जोगोट का। कैसी है यहाँ पे सड़कों की स्थिति? सड़कों की स्थिति तो बेकार ही है। मतलब पैसा आता है, रोड पे कोई काम नहीं होता है, पर रोड ऐसे ही है, गड्ढे फड्डे। वहाँ पुल नहीं बना है अभी, नीचे पुल बनना था। बरसात में बहुत दिक्कतें हैं आने जाने के लिए। बेडूबगढ़ से अभी हम जगोट गांव में पहुंचे हैं। सड़क हमने भी देखी है। हम तो एक दिन इस सड़क पे चलेंगे, आपको हर दिन इस सड़क से गुजरना है। हमको तो यही परेशानी है, हम भी गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते समय तो अब ये है कि क्या बोलना है, पैसा आता है, 2 दिन ऊपर काला किया, फिर ऐसे ही गड्ढे पड़ जाते हैं। बाकी कई ठेकेदारों को बोला कि आप कैसे काम कर रहे हैं, ठेकेदार बोलते हैं यार ये बोलता क्यों है, ठेकेदार भी ऐसे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि सब मिले हुए हैं तो रोड पे ऐसे ही काम होगा। जो पर्सनल ये होता है कि यार पहले खड्डे भरो, उसके बाद में गिट्टियां भरो, उसके बाद उसमें मिट्टी डालो, उसके बाद ऊपर तब कुलतार तब बिछता है। तो ऐसा काम तो है नहीं, खाली ये पूर्ति है कि सरकार ने कहा वहाँ इतना पैसा लगा दिया, वहाँ इतना लगा दिया। इसलिए राष्ट्रीय राजमार्गों पे चलने वाले जो नेता हैं बड़े बड़े, वो अब ग्रामीण मोटर मार्गों की ओर चलेंगे, क्योंकि 2022 का चुनाव सामने है, लोकसभा। तो 24 में चुनाव जो ये है कि जब विकास होगा तो तभी चुनाव में आगे वो ऊपर क्या हो। खाली अपने लिए बन रहे नेता, नेता बन गए, अपने आप बाहर चले गए। और हमारा यही हाल है, बेरोजगारी ज्यादा फैल रही है। और बेरोजगारी में ये लगा लो आप कि मतलब बेरोजगारी ऐसा है कि आज की डेट में लोगों के पास काम नहीं है। अब दिहाड़ी मजदूरी कितनी होगी, कितने बिहारी आ गए हैं, नौकरियां तो है नहीं। लोग ये सोचते थे फौज में जाएं, पुलिस में जाएं, या कई विभाग में लगते थे, आज कोई विभाग में ये सब संविदा में दे दिया, तो कहाँ की जाएगा, बेरोजगारी तो फैलेगी। तो ये सरकार की ये हाल है। नहीं, जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, तमाम जो नेता लोग हैं अब आपके बीच में होंगे, अपने विकास कार्यों को लेकर कोई आश्वासन देगा, कोई दावे करेगा। तो उनका यही है बोलना, जब वोट आ गई तो ऐसे ही बोलेंगे कि यार हमारा काम यही है कि हम देखेंगे, हम करेंगे। जब बन गए तब कोई नहीं देखता, तब कोई मतलब ये नहीं होता है कि ये काम मैं करता हूँ, ये नहीं करता हूँ। तब कहते हैं यार बन गए तो उसके बाद कोई नहीं देखता। जनता के लिए कोई नहीं सक्रिय, कोई नहीं है नेता, अपने लिए है सब, अपने आप वो हो गया, उसके बाद चले गए। अच्छा, आपके जो अभी मौजूदा विधायक हैं केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से, वो आए क्या कभी इस तरफ? आए होंगे, देखा ही नहीं है। अब आ गए तो अब ऐसा किसी ने उनको निमंत्रण करते
उनको बुला दिया और निकल गए अपने। क्या हाल है क्या नहीं है, बस हो गए नेता। विधायक जी भी करते क्यों नहीं है भाई? इतना नहीं किया है कि पहले किया था जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं किया। मतलब जब जो मौजूदा विधायक हैं जब वो कांग्रेस में थे तब उन्होंने काम किया, और जब भाजपा में है तब काम नहीं कर रहे। तब कहाँ काम कर रहे हैं? हमने तो देखा नहीं काम। अभी गांव में आप देख रहे हैं, सड़कों की हाल आपने देख लिए, इससे ज्यादा हम क्या बोलें भाई? हमारी ये है दिहाड़ी मजदूरी है, हम दिहाड़ी मजदूरी पे निर्भर हैं बस, और क्या है।